गुड इवनिंग सब्सक्राइबर। काफ़ी दिनों के बाद मैं ऑनलाइन क्लास लेके आ रहा हूँ। ये ऑनलाइन क्लास इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अभी 2023 में काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। तो ज़रूरी है कि आप अगले साल जनवरी से लेके मार्च के बीच में जो भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे ए हो, बी हो या सी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल के तुलना में इस साल क्या क्या बदलाव हुए हैं। अगर ये बदलाव आपको नहीं पता होगा तो परीक्षा में जो आपकी तैयारी होगी वह जो तैयारी होगी वो उसके मुताबिक नहीं होगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठेंगे, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, तो उस समय आपको एक बहुत ही झटका लगेगा। तो ज़रूरी है कि आप जब एनसीसी ज्वाइन किए हैं तो एनसीसी में जो जो चीज़ें बदलाव आ रही हैं, जो भी उसमें अपग्रेड हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं, तो उससे आपको अपने नॉलेज को अपडेट रखना एक बहुत आवश्यक है। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा कि इस बार एनसीसी के सिलेबस में कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ कमियां थी, कुछ जो त्रुटियां थी उनको दूर किया गया है। तो यहाँ पे हम उन सबको एक एक करके कवर करेंगे और जो भी चीज़ मैं यहाँ कवर करूँगा वो आपको जूनियर या सीनियर कैडेट्स दोनों के लिए लागू है। कहने का मतलब है कि जो भी मैं आज आपको बताऊंगा इस क्लास में, वो ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट इन तीनों के लिए लागू है। और जैसा कि मैंने बताया है कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हमसे पूछते रहते हैं, तो मैं चूंकि व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल से मैं सबको रिप्लाई नहीं दे सकता हूं, तो इस वजह से मैंने आपके लिए इस ऑनलाइन क्लास में चैट को इनेबल कर रखा है। आप चैट में जाएं, वहां पे अपनी जो भी क्वेरी है वो आप डाल सकते हैं। आपकी क्वेरी इंस्टेंट वहां पे रिप्लाई कर दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जिनको लेट से पता चलता है इसके बारे में। तो जो मैं रिकॉर्ड देख रहा था, तो आप लोगों में से करीब 30% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो उन्हें तो पता चल जाता है। लेकिन 75% जो हमारे व्यूअर्स हैं वे सिर्फ देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाओगे। और चूंकि पूरे YouTube के ऊपर एकमात्र यही एक चैनल है जहां पर आपको DGNCC के बिल्कुल नियम के मुताबिक सटीक और प्रामाणिक जानकारी दी जाती है, जिसका इस चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपके और DGNCC के बीच में एक लिंक का काम करना, जिससे आपको सही सूचना सही समय पर जल्द से जल्द उपलब्ध हो। इसके साथ साथ आपको गाइड करना कि कैसे आने वाले परीक्षे को कम से कम समय में, कम से कम मेहनत में कैसे क्रैक करना है। तो उम्मीद है कि आप अगर पहले से हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा, और जो भी सब्सक्राइबर नए बने हैं तो कृपया करके जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं वे आप YouTube के ऊपर देखें, वहाँ पे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकॉन है, वहाँ पे आप उसको दबाएं ताकि आपको ऑल सेलेक्ट करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको एडवांस में मिले। क्योंकि बहुत लोगों का ये कंप्लेन होता है कि सर हमें पता नहीं चलता कि आप कब ऑनलाइन आते हैं। तो ज़्यादातर मैं छुट्टी वाले दिन, हॉलीडे या संडे को ही ऑनलाइन क्लास लेता हूँ। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको नोटिफिकेशन में, ईमेल में 3 से 4 बार नोटिफिकेशन आपको एडवांस में आता है। तो हर हालत में आपका जो है वो ये क्लास छूट नहीं सकता है। तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करें। दूसरा, सब्सक्राइब करने का फायदा ये होता है कि आप चैट के अंदर आप रियल टाइम में अपनी जो भी मन में शंका है, समाधान है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। माधव सिंह जय हिंद, अमित कुमार जय हिंद। ए सर्टिफिकेट वालों एग्जाम के लिए कौन सी बुक अच्छी है और क्या क्या सिलेबस है? अमित, ये काफ़ी सारे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, तो मैं हर बार वीडियो में बताते रहता हूं, बट इस बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। एनसीसी की पढ़ाई करने के लिए सबसे अच्छी किताब जो है, बुक जो है, वो DGNCC के द्वारा प्रेसी और किताब जो बनाया गया है 2019 एडिशन, वो एक्यूरेट है, सिलेबस के मुताबिक है, आप उससे पढ़ाई करें। वैसे मार्केट में कुछ पब्लिकेशन हैं, जैसे टावा पटना का भी एक पब्लिकेशन है, एक कोई खन्ना का भी है, कोई मेरठ का भी है। तो मैंने जो देखा कि मार्केट में
जो भी एनसीसी के बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे वो एनओ के द्वारा लिखे हुए हो, चाहे किसी WTA के द्वारा लिखे हो, मतलब जो भी वेटरन्स ने लिखा हो, लेकिन एक चीज मैंने देखा है कि उन सभी ने अपने सिलेबस को, अपने कंटेंट को DGNCC के सिलेबस के मुताबिक अपडेट नहीं किया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा बुक नहीं मिला जो बिल्कुल सही और एक्यूरेट बनाया गया हो। ज्यादातर जो बुक्स हैं वो आपके 2017 से पहले के पुराने सिलेबस पे बने हुए हैं। अब पुराने सिलेबस से क्या होता है कि बहुत से टॉपिक ऐड हुए, बहुत से टॉपिक निकल गए। अब जो टॉपिक ऐड हुए वो उसमें मिलेगा नहीं, जो टॉपिक निकल गए हैं आपके सिलेबस में नहीं है वो उसमें डला हुआ है। तो अगर आप उस बुक से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ये आएगी कि आप वो चीज पढ़ के जाएंगे जो नहीं आएगा, जो आना है वो आपको उसमें मिलेगा नहीं। इन सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ये चैनल मैं आपके लिए लाया हूं। इस चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप एनसीसी के कैडेट्स हैं, इसमें काफी सारे इंफॉर्मेशन है, लेकिन एनसीसी वालों के लिए खास करके आपके रिक्वेस्ट पे मैंने एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। उस प्ले लिस्ट का नाम है एनसीसी एग्जाम। तो आप जब एनसीसी एग्जाम प्ले लिस्ट में जाते हैं तो उसमें स्क्रॉल करें, आप जूनियर या सीनियर जिस भी के कैडेट्स हैं, तो उसमें जब सबसे पहला कि जेडी या जेडब्ल्यू को पढ़ाई कैसे शुरू करनी है उस वीडियो को देखें। अगर आप सीनियर डिवीजन या सीनियर विंग के कैडेट हैं तो उसी प्लेलिस्ट में सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग के बच्चे कैडेट्स जो हैं वो कैसे पढ़ाई शुरू करें उसका एक वीडियो है। तो आपका वो फर्स्ट वीडियो होना चाहिए। उस वीडियो में मैंने तमाम डिटेल में बताया हुआ है, एक एक चीज, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या विषय पढ़ना है, कितने क्लास होंगे, कितने मार्क्स आएंगे। तो जब आप वो पहला वीडियो देखेंगे, जूनियर या सीनियर जिस भी आप के कैडेट्स हैं, ए के हैं चाहे बी और सी के हैं, तो पहले वो देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि ये क्लास आपका रेगुलर क्लास की तरह है, ऑनलाइन क्लास। तो ये आप नोट्स जब तक लेके नहीं बैठेंगे, जब तक आप नोटबुक में नोट नहीं करेंगे, तब तक आपको फायदा नहीं होगा। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जो जूनियर और सीनियर के लिए मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है प्लेलिस्ट के अंदर, सबसे पहले आप वो देखें। वहां से आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ये जो आज का क्लास है उसमें थोड़ा सा जो 2023 में तब्दीली आई है मैं उसको पढ़ूंगा और उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपका वो पहला वीडियो है तो ये आपका दूसरा वीडियो आज का होगा। इन दोनों को मिलाने के बाद आपने एक बना लिया लिस्ट कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। उस विषय से संबंधित आप सर्च कीजिए मेरे चैनल के ऊपर, उस प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कीजिए, तकरीबन 100 से ज्यादा वीडियो हैं, उनमें आपको उस विषय का पूरा डिटेल में DGNCC के किताब के मुताबिक, सिलेबस के मुताबिक वहां मिल जाएगा। तो उम्मीद है, और अगर मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो साथ में आपको PI और ANO भी कॉलेज में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, तो आपको किसी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया होगा। लाल बाबू राय, जय हिंद। जगन्नाथ शाह, जय हिंद। NS लवर, मैं कैडेट सुजीत कुमार, जय हिंद। DGNCC का बुक कहां से मिलेगा? DGNCC की बुक मैं आपको दिखाऊंगा, अभी जब मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगा वहां पर आपको DGNCC की बुक दिख जाएगी। और अगर आप पहले समझ के उसको आप देखें ध्यान से, और बाद में अपने टाइम पे आप उससे नोट्स बना सकते हैं। सर, हैंडबुक ऑफ एनसीसी कैसा बुक है? जैसा कि मैंने बोला, जो प्रिंटेड मार्केट में अवेलेबल है वो कोई भी बुक मुझे सही नहीं मिला। तो आप किस हैंडबुक की बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम। DGNCC की वेबसाइट का अगर PDF है, सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है और वीडियो ये अवेलेबल है, तो यहां से आप पढ़ें, आपको बिल्कुल बुक के हिसाब से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। जय हिंद सर, DGNCC पर अपलोड किया गया है। DGNCC की वेबसाइट पे है, लेकिन वेबसाइट क्या है कि ऑन ऑफ चलता रहता है, तो अभी है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन वही कंटेंट मैं आपको यहां पे ला रहा हूं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये एकमात्र चैनल है जहां पर आपको एनसीसी के A, B और C की पूरी पढ़ाई, पूरा आपको गाइडेंस मिल जाता है। आपको जो भी शंका समाधान है वो सब यहां मिल जाता है। तो उम्मीद है कि अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी कैडेट्स अभी तक इस चैनल को नहीं देखे हैं, नहीं पता है, आप कृपया करके उनको बताएं, ताकि सभी को पता चल सके कि कहां से पढ़ना है और क्या पढ़ना है।
तो अब हम सीधे आते हैं विषय के ऊपर, जिसका मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम आपको सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में कुछ बदलाव किए गए हैं। कुछ पहले के जो सिलेबस में कुछ थोड़े बहुत त्रुटियां थी, उनको दूर किया गया और कुछ नए चीज जोड़े गए हैं, कुछ पुराने चीज हटाए गए हैं। तो आने वाले जो एग्जाम होगा 2024 में ए का, बी का और सी में, उसमें क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करूंगा। आपको मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आप मेरे क्लास में आए तो नोटबुक लेके बैठें और उसमें जो जो मैं दिखाते जाता हूं उसको नोट करते जाएं, क्योंकि ये चीज फिर बाद में आपको नहीं मिलेगा और ये इंफॉर्मेशन अभी तक कहीं पर आपको मीडिया के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहां आपको देता हूं वो फर्स्ट हैंड होता है, एक्यूरेट होता है और उसको आप अथॉरिटी के तौर पे कोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले जूनियर से स्टार्ट करता हूं, ए से, फिर बी की तरफ जाएंगे, फिर सी की तरफ जाएंगे। तो अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो जैसा कि आप अभी सिलेबस देख रहे हैं, अभी मैं आपको स्क्रीन पे जूनियर डिवीजन का जो सिलेबस है मैं उसको दिखा रहा हूं। देखता हूं कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें से अंतर पकड़ पा रहे हैं। तो अगर आपको इनमें अंतर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, अच्छी बात है, और अगर नहीं आ रहा है तो मैं उस चीज को यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। लोकेश, गुड इवनिंग। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो अभी आया हुआ है स्क्रीन के ऊपर, ये आपको बताया गया है कि किस विषय में कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और यहां पर मैं आपको ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ये जो अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये लेटेस्ट 2023 का जो नियमावली है उसके मुताबिक है। इसके साथ साथ जो पिछले साल था 2022 में नियमावली, उसमें और इसमें क्या बदलाव है मैं बोलता जाऊंगा, आप मिलाते जाएंगे और कम से कम ये वाला आप अपने नोटबुक पे उतार लेंगे। खास करके जो आपके लिखा हुआ है ए सर्टिफिकेट में कितने नंबर के रिटेन मार्क्स हैं और कितने नंबर के प्रैक्टिकल मार्क्स हैं। तो सबसे पहले सभी कैडेट्स के लिए एक खुशखबरी है कि अब ड्रिल का रिटेन एग्जाम खत्म कर दिया गया है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अभी मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। 2023 के नियमावली में ड्रिल का सैद्धांतिक प्रश्न 0 हो गया है, खत्म हो गया है, नगण्य हो गया है। कहने का मतलब आपको जो पिछले साल तक ए, बी और सी में आता था कि 2 कदम के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मिनट में आपके कितने बीट्स होंगे, कितने पद चलना पड़ेगा, तो एक बड़ी खुशखबरी है कि ड्रिल के रिटेन एग्जाम को खत्म कर दिया गया है। कहने का तात्पर्य है देयर विल बी नो क्वेश्चंस इन रिटेन एग्जामिनेशन ऑन ड्रिल। ड्रिल विल बी ओनली प्रैक्टिकल क्लासेस, प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ड्रिल के सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, थ्योरी नहीं होगा। तो ये आप देखिए यहां पे। तो अभी अगर आप देखेंगे कि जो ड्रिल है जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन दोनों में खत्म कर दिया गया है। तो अभी मैं जूनियर डिवीजन को बता रहा हूं कि टोटल ड्रिल की आपकी 40 पीरियड होगा और ये 40 के 40 क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। और परीक्षा में, एग्जामिनेशन में आपको 80 नंबर का प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरी 0। कोई प्रश्न थ्योरी एग्जाम में सैद्धांतिक प्रश्न पत्र पे नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप ड्रिल में प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे, रिटेन एग्जाम की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी राहत आपको दी गई है ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर करें। अब हम चलते हैं पेपर 2। पेपर 1 ड्रिल का मैंने बता दिया, अभी हम चल रहे हैं पेपर 2।
पेपर 2 जो है वो है वेपन ट्रेनिंग, हथियारों का प्रशिक्षण। इसके बारे में आपको एक डिटेल वीडियो मैंने बना के अपलोड किया हुआ है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और उस प्लेलिस्ट से आप वहां से आप उसको देख सकते हैं। वेपन ट्रेनिंग जो है, वेपन ट्रेनिंग के अंदर जो आपके हैं थोड़ा सा हल्का सा ट्वीक किया गया है। अभी जो है आपके 35 नंबर के थ्योरी में पेपर होंगे, एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा 35 नंबर का, और 30 नंबर का जो है वो आपका प्रैक्टिकल होगा। जबकि अगर किसी को पता होगा, पुराने अगर सिलेबस आपने लिख के रखा होगा, तो पहले जो ये था 35 का तो थ्योरी था, लेकिन प्रैक्टिकल पहले 25 का था। तो कहने का मतलब है हथियार के प्रशिक्षण वेपन ट्रेनिंग के अंदर जूनियर ए सर्टिफिकेट वालों के लिए प्रैक्टिकल में 5 नंबर बढ़ा दिया गया है। अभी अगले साल जो आपकी परीक्षा होगी उसमें थ्योरी में 35 नंबर और प्रैक्टिकल में 30 नंबर पूछे जाएंगे। तो अभी जो मैंने आपको बताया, तो आपको मैं एक लोड करता हूं, बताता हूं कि आपको वो जो वीडियो है वेपन ट्रेनिंग का, तो वहां पे आप जाके इस सब्जेक्ट की पूरी पढ़ाई आप कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैं उसका लिंक चैट बॉक्स में चैट में डाल रहा हूं, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। ये लीजिए, मैंने इस चैट में डाल दिया। अभी मैंने आपको वेपन ट्रेनिंग का जो लिंक है वो डाल दिया है, आप इसको देखें और इससे आपकी पूरी की पूरी जो है पढ़ाई वेपन ट्रेनिंग की हो जाएगी। इसके साथ साथ जो ड्रिल है, ड्रिल में कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ड्रिल का सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें मुख्य ध्यान देना है उसकी भी मैंने लिंक आपको चैट बॉक्स में डाल दिया है। इसके साथ साथ आप अगर देखेंगे कि जो डीएसटी होती है या आईजीबीसी में जो कंपटीशन होता है बेस्ट कैडेट के लिए, तो उसके भी देखिएगा कि आपको शॉर्ट्स बना के डाला हुआ है, ड्रिल डाला हुआ है, पीएम रैली का डाला हुआ है, कर्तव्य पथ का डाला हुआ है। उन वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, हाई रिजोल्यूशन में डाला हुआ है, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको ड्रिल में क्या क्या कैसे करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। सर इसका एग्जाम किस मंथ में होता है, जनवरी या फरवरी? अमित आप बने रहें, अभी मैं सभी चीज को कवर करने वाला हूं, एक एक करके जानना जरूरी है, जंप नहीं कर सकता मैं। तो अभी आपको मैंने ड्रिल का बता दिया, ड्रिल की कोई थ्योरी पेपर का एग्जाम नहीं होगा, ए बी और सी तीनों के लिए ड्रिल में सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। दूसरा पेपर है आपका वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग में थोड़ा सा एक मामूली बदलाव किया गया है। वो बदलाव ये है कि प्रैक्टिकल जो पहले 25 नंबर का होता था जूनियर में, वो बढ़ा के 30 नंबर का कर दिया गया। तो इस तरह से टोटल जो है आपके 65 नंबर का वेपन ट्रेनिंग हो गया, जो कि पहले जो था वो कम था। उसके बाद आते हैं आपके हम तीसरे पेपर की तरफ। तीसरा जो पेपर है उसको मिसलेनियस के नाम से बोला जाता है। तीसरे पेपर में सभी के सभी थ्योरी पेपर हैं, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो अब हम एक एक करके बताते आपको चलेंगे कि जूनियर डिवीजन में पिछले साल और इस साल में क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहला आप देखेंगे कि एनसीसी जनरल जो होता है वो एनसीसी के बारे में बेसिक जानकारी होती है। इसका भी वीडियो मैंने डाल रखा है, N1 करके अगर आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें इसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बताया गया हुआ है। आपकी सुविधा के लिए मैं उसका लिंक अभी आपको शेयर कर रहा हूं, उस लिंक को आप बाद में उस पर क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं। अभी जो मैंने लिंक शेयर किया, ये लिंक आपको एनसीसी जनरल, जिसमें से आपको 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका लिंक मैंने दिया है, उसको आप देखेंगे तो आपके 10 नंबर ये पूरे हो जाएंगे। इसमें बदलाव क्या आया है, पहले ये 5 नंबर का होता था, इस बार उसमें 5 नंबर बढ़ा दिया गया, 10 नंबर कर दिया गया है।
वीडियो की लिंक आपको दे दी गई है चैट रूम में, वहां से आप इसकी पढ़ाई कर लें, नोट्स बना लें, ताकि आप परीक्षा में 10 में 10 आप हासिल करें। अब आते हैं हम इसके दूसरे सब टॉपिक के तरफ, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, एनआई जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस, राष्ट्रीय एकता के ऊपर होता है इसमें। तो इसमें जो है थोड़ा सा नंबर पिछले साल की तुलना में कम कर दिया गया है। पिछले साल इसमें 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे सैद्धांतिक थ्योरी पेपर में, अभी उसको घटा के 20 नंबर कर दिया गया है। एनआई के बारे में भी वीडियो अपलोड है, आप जाके उसको वहां पे देख सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं उसके बाद अगला जो है आपका सब्जेक्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पहले बहुत ज्यादा वेटेज था, ज्यादा प्रश्न पूछे जाते थे, इस बार उसको कम कर दिया गया है। पिछले साल आपके जो थे ए सर्टिफिकेट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट से 50 नंबर के प्रश्न आते थे, इस बार उसको घटा के 35 नंबर कर दिया गया है। उम्मीद है जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं वो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर दिक्कत हो रही है तो मैं थोड़ा सा इसको चलिए थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दिया ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो अगले साल एग्जाम होगा जूनियर विंग या जूनियर डिवीजन का, उसमें 35 नंबर के सैद्धांतिक प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला आता है लीडरशिप, नेतृत्व या नेतृत्व की क्षमता। इसके ऊपर कोई बदलाव नहीं हुआ है, पिछले साल भी 20 नंबर का था, इस बार भी 20 नंबर का है। उसके बाद अगला आता है एसएससीडी, सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। इसमें बदलाव हुआ है, पहले ये 30 नंबर का होता था, अभी इसमें 10 नंबर बढ़ा दिया गया है, तो ये अब आपको 40 नंबर का हो गया है। इसके बाद अगला टॉपिक है हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ और हाइजीन जो है पहले भी 25 था, अभी भी 25 है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगला है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, यह भी पहले 15 का था, इस बार भी 15 नंबर का है। इसके बाद अगला है ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, बाधा प्रशिक्षण। इसमें भी कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले भी 5 नंबर का था, इस बार भी 5 नंबर का है। इसके बाद जो है आपका है एडवेंचर। एडवेंचर जो है पहले भी 20 नंबर का था, अभी भी 20 नंबर का, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो मैंने आपको इस वीडियो के थंबनेल में दिया था, जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो हुआ है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया गया है। बॉर्डर एरिया और कोस्टल एरिया के ऊपर 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, यह एक नया सब्जेक्ट है। आज हम इसी विषय को आगे कवर करेंगे, आप इस चैनल पे बने रहिए। आप अगर आइएगा जाइएगा तो आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी। बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया का जो है सब्जेक्ट, ये टोटल 6 पीरियड का है, उस 6 पीरियड में से 1/3 जो है आज हम कवर करेंगे, तो आप बने रहिए ताकि आपको इसका पता चल सके। तो इस तरह से आपने देखा कि कुछ विषयों में नंबर बढ़ गए हैं, जैसे एनसीसी, एसएससीडी, बॉर्डर एरिया। कुछ जगहों पे मार्क्स घट गए हैं, नेशनल इंटीग्रेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और बाकियों में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये आपके हो गए जो आपको क्या बोलते हैं कॉमन सब्जेक्ट। अब आपको मैं जो है आर्मी के जो सब्जेक्ट हैं, चूंकि ज्यादातर सब्सक्राइबर हमारे आर्मी के हैं, तो उसके बारे में बता देता हूं। आर्मी के अंदर जो आपका पहला है 4th पेपर, जो है 4th पेपर आर्म्ड फोर्सेज या स्पेशल सब्जेक्ट के तौर पे आप बोलते हैं, तो उसमें जो पहला है आर्म्ड फोर्सेज के बारे में, उसमें कोई बदलाव नहीं है, पहले भी 25 नंबर का था, अभी इस बार भी 25 नंबर का है। मैप रीडिंग, उसमें भी कोई बदलाव नहीं है, पहले भी 20 नंबर का था थ्योरी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल, इस बार भी सेम है। एफसीबीसी में थोड़ा सा बदलाव है। एफसीबीसी जो था पहले थ्योरी 20 प्रैक्टिकल 25 था, बट अभी इसको रिवर्स कर दिया गया है, थ्योरी 25 प्रैक्टिकल 20। अभी मैं जूनियर डिवीजन की बात कर रहा हूं, जूनियर विंग की बात कर रहा हूं। उसके बाद मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा नंबर बढ़ गया है, पहले 25 नंबर के थ्योरी पेपर आते थे, अब इसको बढ़ा के 25 से 30 कर दिया गया है। साथ ही कम्युनिकेशन उसमें घट गया है, पहले 15 नंबर का कम्युनिकेशन का थ्योरी पेपर था,
अभी उसमें कम्युनिकेशन में 10 नंबर का हो गया है। तो इस तरह से आपको ए सर्टिफिकेट का मैंने बता दिया। महादेव सर, हम लोग न्यू इनरोलमेंट 23 बैच में भर्ती हुए हैं। आप जो ये सब बता रहे हैं, इस सब का एग्जाम देना होगा है लोगों का। ये जो मैं अभी बता रहा हूं, ये नए इनरोलमेंट वालों के लिए भी है और पिछले साल जो इनरोल हुए हैं उनके लिए भी है। मैं बार बार बताता हूं कि आप बने रहें चैनल पे, ध्यान से सुने, रिपीट करके सुने, नोट्स बनाएं, नहीं तो आप महत्वपूर्ण घोषणा जो होगी वो छूट जाएगा। फिर आप बाद में पूछते रहेंगे कि सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। तो कृपया करके कंसंट्रेट रखें, जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुने। ये जो मैं बता रहा हूं बदलाव, ये बदलाव पिछले साल जो कैडेट थे जो आज सेकेंड ईयर में है उनके लिए भी है, और जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं नया इस साल उनके लिए भी है। तो ये दोनों के लिए है। कहने का मतलब जो मैं बोल रहा हूं ये सभी कैडेट के ऊपर लागू है। तो अब हम चलते हैं, जूनियर डिवीजन का मैंने आपको कवर कर लिया। अब मैं चलता हूं आपको सीनियर डिवीजन की तरफ। तो अभी मैं सीनियर डिवीजन का शेयर करता हूं। तो अब सीनियर डिवीजन में भी, जैसा कि अभी हमने जूनियर डिवीजन के लिए बताया, सीनियर डिवीजन में भी बी और सी सर्टिफिकेट में कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव इस प्रकार से हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, पहली खुशखबरी ये है कि आपके फर्स्ट पेपर ड्रिल में कोई भी थ्योरी का परीक्षा नहीं है, चाहे बी में हो चाहे सी में हो। बी सर्टिफिकेट में सिर्फ प्रैक्टिकल होगा 80 नंबर का। पहले थ्योरी 10 नंबर का था, वो हटा दिया गया है। उसी तरह से सी सर्टिफिकेट में भी पहले 10 नंबर का थ्योरी था, इस बार थ्योरी हटा दिया गया। तो कृपया करके वो रटने वाली चीजें आप छोड़ देंगे कि 2 कदम के बीच की दूरी कितनी होगी, 1 मिनट में कितने पैर चलेंगे, दाहिने मुड़ पे कितने डिग्री हम मुड़ते हैं, 180 डिग्री मुड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे। कोई भी थ्योरी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस करें, और प्रैक्टिकल कैसे करना है, क्या क्या ध्यान देना है, उसका मैंने लिंक आपको चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है। अब आते हैं दूसरा, वेपन ट्रेनिंग। वेपन ट्रेनिंग में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। बी सर्टिफिकेट के लिए जो है आपका 30 नंबर का थ्योरी, 30 नंबर का प्रैक्टिकल किया गया है, जो कि पहले 35-25 होता था। उसी तरह से सी सर्टिफिकेट के लिए 10 थ्योरी और आपके 60 नंबर के प्रैक्टिकल किए गए हैं, जो पहले 55 नंबर का प्रैक्टिकल होता था। तो प्रैक्टिकल आपका बढ़ गया है वेपन ट्रेनिंग के अंदर सी सर्टिफिकेट में, और आपका बी सर्टिफिकेट के जो अंदर है वहां भी प्रैक्टिकल बढ़ गया है, थ्योरी 5 नंबर कम हो गया है। अब उसके बाद हम चलते हैं मिसलेनियस सब्जेक्ट की तरफ। मिसलेनियस में एनसीसी के अंदर जो है बी सर्टिफिकेट 6 नंबर का हो गया, सी में 0। नेशनल इंटीग्रेशन बी में 20 नंबर का, पहले 10 होता था, अभी ये 20 नंबर हो गया। सी सर्टिफिकेट नेशनल यहां पे ध्यान देंगे, पहले सी सर्टिफिकेट में नेशनल इंटीग्रेशन से कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब नेशनल इंटीग्रेशन 10 नंबर का वहां पे आ गया। अब आते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बी में पहले 65 था, अभी 60 हो गया। सी सर्टिफिकेट में पहले 75 का था, वो घट के 70 नंबर का हो गया है। लीडरशिप में नंबर क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, पहले 8 थे तो अभी बी में 18 हो गए। सी में 10 था पहले, वो बढ़ के 20 हो गया। उसके बाद अगला आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें भी 3 नंबर के बढ़ के 15 से 18 हो गया। बाकी सी में कोई बदलाव नहीं आया। उसी तरह से आप देखेंगे कि एसएससीडी हेल्थ एंड हाइजीन में भी थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। एडवेंचर में भी 1 नंबर बढ़ गया है। यहां पे ध्यान देने योग्य बातें हैं कि बी और सी में भी आपको बॉर्डर एरिया इंक्लूड हो गया है। चलिए बॉर्डर एरिया का मैं दिखाता हूं, ये रहा नीचे। तो आप देख रहे हैं बॉर्डर एरिया एंड कोस्टल एरिया जो है 8 नंबर का आएगा प्रश्न बी में, और सी सर्टिफिकेट में आपको 10 नंबर का आएगा। तो ये एक एक्स्ट्रा विषय जुड़ गया है, जो अभी आने वाले आगे समय में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो जो आपका 4th पेपर है स्पेशल सब्जेक्ट, उसमें भी थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं, कोई बहुत बड़ा मेजर चेंजेज नहीं है। तो मैं पुराने वाले न बता के आपको नए वाले नंबर आपको बता देता हूं, नोट कर लेंगे। आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो है आपका
20 नंबर का बी में, 10 नंबर का सी में। मैप रीडिंग बी में 24 नंबर का थ्योरी, 16 नंबर का प्रैक्टिकल, सी में 30 नंबर का थ्योरी, 16 नंबर का प्रैक्टिकल। एफसीबीसी जो होता है बी में 24 नंबर का थ्योरी, 16 का प्रैक्टिकल, सी में 30 नंबर का थ्योरी, 14 नंबर का प्रैक्टिकल। इन्फेंट्री वेपन के बारे में बताया जाता है, 16 नंबर का थ्योरी, 14 नंबर का थ्योरी सी में। मिलिट्री हिस्ट्री जो है 20 नंबर का पूछा जाएगा, बी में भी और सी में भी। कम्युनिकेशन प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, 6+8 जो है आपका बी में और सी में आपका 6+10 है। तो इस तरह से हमने आपको बता दिया कि क्या क्या बदलाव आए हैं। इस बदलाव में बाकी चीजें तो छोटी मोटी बढ़ी हैं, कुछ घटी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव आया है वो एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ गया है, बॉर्डर एरिया एंड कोस्टल एरिया। तो अब हम अभी कुछ तकनीकी बाधा आ रही है जिससे मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं। लेटेस्ट अपडेट करने का यही फायदा, मतलब फायदा और नुकसान आप जो भी कह लें। पहले चूंकि यहाँ पे एक आइकॉन होता था जिससे कि मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर कर पाता था, बट अभी ये स्क्रीन जो है वो शेयर करने का कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको देख के आपको वापस आता हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी लिंक पे आ जाएं तो मैं दोबारा दूंगा। नहीं अगर हो पाया तो इसको फिर हम कल करेंगे, कल या परसों नेक्स्ट क्लास में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो है मैं सीधा स्टार्ट करूंगा बॉर्डर एरिया के ऊपर, क्योंकि अभी थोड़ी सी तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए तब तक मैं आपका क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि वीडियो शेयर करने का जो आइकॉन है वो कहीं मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूं। सर एग्जाम किस मंथ में होता है, जनवरी या फरवरी? एग्जामिनेशन का डेट आपको बता दिया जाएगा। जनवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी में आपका ए सर्टिफिकेट की संभावना रहती है, फिर बी और सी जो है आपके फरवरी महीने में होते हैं। एग्जामिनेशन का डेट फिक्स नहीं रहता है, क्योंकि आपके जो 10th और 12th के जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके हिसाब से रखा जाता है। जो भी होगा अधिकतर संभावना होती है संडे को रखा जाता है, ताकि आपके एग्जाम में कोई डिस्टरबेंस ना हो। बीएसएफ की ज्वाइनिंग के लिए कितना मार्क्स चाहिए होएगा सर? देखिए, कोई भी आप चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे पैरामिलिट्री हो, चाहे आर्मी हो, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर हाँ बच्चे पूछते हैं कि सर उसके लिए कितना मार्क्स चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको इतने नंबर पे इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि उसका जो विज्ञापन निकलता है, एडवर्टाइजमेंट जो आता है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ही डिसाइड होता है कि आपको लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा। और जहां तक रहा प्रश्न नंबर की बात, तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी सब्सक्राइबर मेहनत करें और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस देते हुए सर्वोत्तम नंबर प्राप्त करें। एक उदाहरण के तौर पे अग्निवीर में भी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों के क्राइटेरिया अलग अलग हैं। किसी जगह पे लिखा हुआ है कि 55% मिनिमम होना चाहिए, कहीं पे लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आएगा, वैकेंसी जितनी होगी उससे 4 गुना हम शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। अब मान लीजिए कि जो बच्चों ने अप्लाई किया, सारे बच्चे उसमें फर्स्ट डिवीजन लोगों ने अप्लाई किया, तो नेचुरली कॉल लेटर जो आएगा वो हाईएस्ट मार्क्स से नीचे आएगा। तो आप अगर सेकंड डिवीजन लाए हैं तो आपको कॉल लेटर नहीं आएगा। तो कहने का मतलब हर का नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ कोई फिक्स नहीं है। आप विज्ञापन को पढ़ें, उस विज्ञापन में क्लियर लिखा रहता है कि वो किस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। वो मार्क्स बेसिस पे कॉल करते हैं। तो जैसा कि मैं बता चुका हूं कि कोई भी, अगर हमारे पास किसी नौकरी के लिए बहुत सारे हजारों लाखों कैडेट अप्लाई करते हैं, तो क्या मैं सबको बुला सकता हूं एग्जाम देने के लिए? संभव नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि जनरली जो वैकेंसी होती है, पोस्ट होते हैं, उससे 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, मैक्सिमम 10 गुना। तो वो जब एप्लीकेशन को छांटना है तो कहीं ना कहीं कुछ कट ऑफ रखना पड़ेगा। तो अब चूंकि रिटन एग्जाम के लिए आपका जो 10वीं या 12वीं जो भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है, वहां से डिसाइड होता है कि आपको कॉल लेटर आएगा कि नहीं आएगा। कोई आपको टाउट दलाल अगर बोलता है कि मैं दिलवा दूंगा, तो वो आपको धोखा देता है। उसके फांसे में ना आए, आप मेहनत करें और आपका उद्देश्य होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा, बेहतर से बेहतर मार्क्स आप हासिल करें, पढ़ाई करें, नॉलेज हासिल करें।
तो उम्मीद है कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। सर हम लोग न्यू इनरोलमेंट बता दिया मैंने कि ये जो मेरा क्लास था वो ABC इस साल का इनरोलमेंट हो या पिछले साल का हो, सभी के लिए था। सर एग्जाम के बारे में बताए ना, एग्जाम के बारे में बता दिया, जनवरी फरवरी के बीच में होगा। कब होगा डेट जैसे आएगा वो आपको मैं बता दूंगा, आप बने रहें। अभी आज मैं क्लास लेने वाला था बॉर्डर एरिया के ऊपर, कंटेंट रेडी था लेकिन शेयर करने का ऑप्शन कुछ मिल नहीं रहा था। अपडेट करने के बाद कुछ गड़बड़ हो गई है, तो वो मैं एक अगले क्लास में सीधा स्टार्ट करूंगा बॉर्डर एरिया के ऊपर, तो आप अटेंड करेंगे। वो आपका बिल्कुल टू द पॉइंट बॉर्डर एरिया के बारे में होगा। सर एक ही दिन में सारे एग्जाम हो जाता है? जनरली हो जाता है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन 3 घंटे का होगा और सुबह 8 या 9 बजे, बहुत हुआ तो 10 बजे स्टार्ट होगा। तो मान के चले स्टैंडर्ड टाइम आप 9 बजे लेके चले कि 9 बजे आपका एग्जाम शुरू होगा, 12 बजे तक एग्जाम खत्म होगा, 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा बीच में, आप लंच वगैरह कर लेंगे। लंच के बाद फिर प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग काउंटर बन जाते हैं ताकि अलग अलग लोगों का हो जाए। तो ऑन ग्राउंड आपका 1 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन बैकअप के तौर पे 2 दिन का प्रोग्राम रखा जाता है। सर आने वाला फ्यूचर हम लोगों को एनसीसी करेगा, इसका कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं? क्योंकि बहुत लड़के एनसीसी का डिग्री लेकर घूम रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी डिग्री का महत्व तभी है जब आप उसमें अच्छा करते हैं। अगर आपने एनसीसी लिया, सिर्फ पास किया या C ग्रेडिंग लिया, तो उसका महत्व कम हो जाएगा। अगर आपने एनसीसी में A ग्रेडिंग से पास किया है, RDC किया हुआ है, आप अफसर के लिए भी डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तो आपका जो कहना है कि एनसीसी की डिग्री लेके घूम रहे हैं, तो डिग्री लेने से मतलब नहीं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग स्नातक की डिग्री लेके रोड पे घूमते हैं, बट उन्हीं में से कुछ लोग नौकरी भी करते हैं स्नातक करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद। तो मैं बार बार वही रिपीट करता हूं कि जब जो भी आप करें, अच्छे से करें, दिल से करें, मेहनत लगा के करें, पूरा अपना जोर लगा दें। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आज की डेट में भारत पूरे विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। अब जब आबादी ज्यादा है तो जो संसाधन है, जो वैकेंसी है, जो जॉब है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उतनी आपको नहीं मिलेगी। अब जॉब कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो उसको क्या कहते हैं कि जो फिटेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा। अब फिटेस्ट कौन होगा? जो तेज होगा, जिसके नंबर अच्छे आएंगे, जिसका IQ अच्छा होगा, जो मेहनत ज्यादा करेगा। तो कहने का मतलब हर बच्चों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो उनकी मेहनत को आता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि डिग्री सिर्फ हासिल करना आपका अगर मकसद है तो मिल जाएगा, लेकिन उससे फायदा नहीं मिलेगा। फिर उस चीज का क्या फायदा जिस पर आपने 2 साल मेहनत किया, पढ़ा, समझा, परेड अटेंड किया, एग्जाम भी दिया, लेकिन रिजल्ट आप अच्छा लेके नहीं आए। आपने उस पूरे सिलेबस को, आपने उस पूरी एक्टिविटी को, आपने उस पूरे क्या बोला जाए, विषय को हल्के में लिया। तो मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो भी आप पकड़ें, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, चाहे एनसीसी कर रहे हो, पूरे दिल लगा के करें, उसमें डूब जाएं, उसको समझें और उसमें आप एक्सेल करें। जब तक आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तब तक आपका उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, एक बार और मैं बता देना चाहता हूं कि इस बार पिछले साल चूंकि रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया था, तो इस बार से अभी जो नियम में बदलाव लाया गया है कि आपको ये 4 पेपर जो मैंने बोला, फर्स्ट ड्रिल, सेकंड वेपन ट्रेनिंग, थर्ड मिसलेनियस, फोर्थ आपका स्पेशल सब्जेक्ट, इन चारों में आपको 33% लाना है और एज ए होल एग्रीगेट भी 33% लाना है। तो अगर आपने 100 में 33 नंबर लेके आ गए प्रतिशत, तो आप बिल्कुल उत्तीर्ण हो जाएंगे, एनसीसी की डिग्री आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 33% पे न रुकें, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो और कंटेंट बना के देता हूं ताकि आपको सहूलियत हो। तो मैं चाहूंगा कि हमारे सभी सब्सक्राइबर A ग्रेडिंग में मोर देन 70% ला के अच्छे से डिग्री लें, ताकि वो जहां भी जाएं उनको निराशा हाथ न लगे, उनको जल्द से जल्द नौकरी मिले।
सर हम कुछ नहीं समझ पाए। खुशबू कुमारी, लगता है कि आप नई इनरोलमेंट हैं। अगर आप नई इनरोलमेंट है, अब जूनियर या सीनियर जिस भी आप विंग की हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में अगर आप सीनियर की हैं तो फर्स्ट क्लास वहां पे एक लिखा हुआ प्रथम, जो आपका पहला वीडियो कौन सा होगा उसको देखें। चूंकि ये वीडियो अवेलेबल रहेगा बाद में भी, इस क्लास को खत्म होने के बाद में भी, तो फिर इसको आगे दोबारा जब आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीसी 3 भागों में बटी हुई है, ए, बी और सी। ए को हम जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग कहते हैं, बी और सी को सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग कहते हैं। उन दोनों का सिलेबस अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, उसमें कितने कितने नंबर आते हैं। और ये वीडियो आज का जो खास तौर पे ये था कि एक बदलाव किया गया है 2023 में, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया को ऐड किया गया है, वो मेरा बताना था। साथ ही साथ उसका क्लास भी मैंने रेडी कर रखा था, लेकिन वो किसी तकनीकी कारण से वो लोड नहीं हो पा रहा है। तो अगला क्लास जो मैं लूंगा वो एक एक्सक्लूसिव बॉर्डर एरिया के ऊपर होगा, उसको आप पढ़ लेंगे। आप पहले अपना फर्स्ट वीडियो देखें, सिलेबस नोट करें, उसके बाद एक एक करके उसके सारे वीडियो देखें और उनके नोट्स बनाएं। जब तक आप लिखेंगे नहीं, नोट्स नहीं बनाएंगे, जिनके सैद्धांतिक परीक्षा होनी है, थ्योरी एग्जाम होना है, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनसीसी के 4 भाग होते हैं। पहला पेपर होता है ड्रिल, दूसरा होता है वेपन ट्रेनिंग, हथियार का प्रशिक्षण, तीसरा होता है मिसलेनियस जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एसएससीडी, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब होते हैं। और 5वां आपका होता है स्पेशल सब्जेक्ट। वो डिपेंड करता है कि आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या आरबीसी, आपने किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, उसके मुताबिक वो स्पेशलाइज सब्जेक्ट होता है। स्पेशलाइज में आर्म फोर्सेज, मैप रीडिंग, एफसीबीसी, इन्फेंट्री वेपन के बारे में, मिलिट्री हिस्ट्री के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है। तो ये सब चीजें आप जब पहला वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। महादेव सर, आरडीसी का सिलेक्शन किस टाइम में होता है और कैसे होता है? महादेव सिंह, पहले आप एनसीसी पे फोकस करें। आरडीसी सेकेंडरी है। आप एनसीसी एग्जाम में अगर फेल हो जाते हैं तो आरडीसी का अटेंड किए हुए का कोई वैल्यू नहीं है। मैं बार बार आप लोगों को यही बताता हूं, क्योंकि आप लोग की उम्र कम है, छात्र हैं, स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं, तो आप भावना में ज्यादा बहते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं इसीलिए गाइड करता हूं कि पहले आप फोकस करें एनसीसी के ऊपर। एनसीसी क्या है, पहले एनसीसी को समझें। एनसीसी को समझने के बाद सेकेंड स्टेज में आता है आरडीसी। तो अगर आपने आरडीसी किया, बहुत मेहनत किया, जोर लगा दिया आपने, पर पता चला कि आप एनसीसी एग्जाम में फेल हो गए, तो आपका वो सारा आरडीसी बेकार हो जाएगा। जैसा कि एक सब्सक्राइबर ने कहा कि बहुत सारे लोग एनसीसी की डिग्री लेके घूमते हैं, आपके पास वो डिग्री भी नहीं होगी। तो सबसे पहले एनसीसी को समझे। जब एक बार एनसीसी को आप समझ जाएंगे, एनसीसी में आपकी अच्छी ग्रेडिंग आएगी, बी ए ग्रेडिंग, और साथ में आरडीसी होगा, तब कहते हैं ना सोने पे सुहागा तब होता है। लेकिन जब सोना ही नहीं होता फिर आप सुहागा उस पर कैसे उस पर आगे ऐड कर पाएंगे? सर, क्लास कब से लाइव शुरू हो जाता है? खुशबू, अगर आपने ज्वाइन किया होगा तो क्लास तकरीबन 8 बजे मैं शुरू करता हूं, क्योंकि इस टाइम सारे सब्सक्राइबर उपलब्ध रहते हैं। तो शाम को क्लास 7 से 8 के बीच में होता है। आपने चूंकि सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको नोटिफिकेशन में बेल आइकॉन मिलेगा, बेल आइकॉन को क्लिक करके ऑल कर देंगे। तो जब जब क्लास होगा तब तब आपको उससे 12 घंटा पहले, 6 घंटा पहले, 1 घंटा पहले आपको मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उस समय आप उसको देख लें। तो अभी आपका कोई प्रश्न अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको समाप्त करता हूं, क्योंकि किसी वजह से मैं स्क्रीन को शेयर नहीं कर पा रहा हूं। तो अभी मैं देखूंगा कि अगर इसका वर्जन जो अपडेट किया इसकी वजह से दिक्कत आ रही होगी, तो फिर आपको मैं पिछले वर्जन में जाके आपको मैं दोबारा इस पर क्लास लाऊंगा। दोबारा जो क्लास चलेगा वो बॉर्डर एरिया के ऊपर होगा। तो उम्मीद है कि आपको कुछ फायदा हुआ होगा। और आपने सब्सक्राइब करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और वहां पे एनसीसी एग्जाम के जितने वीडियो हैं आप उनको देखें, उनसे नोट्स बनाएं और उससे फायदा उठाएं। जो भी प्रश्न है वो आप इसमें कमेंट में डाल सकते हैं और बाकियों को भी बताएं, ताकि सभी को पता चले कि कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जय हिंद, गुड नाइट।